मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद और नेता संजय सिंह लगातार झूठ फैला रहे हैं। कभी मणिपुर हिंसा को लेकर बयान देते हैं, कभी किसी और चीज को लेकर कहते हैं, और अब तो इतिहास को लेकर भी झूठ जो है फैलाने लगे हैं, क्योंकि अब इतिहास को लेकर भी गलत और हुल फजूल टिप्पणियां करने लगे हैं। दरअसल संजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिसके बाद उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से एक पत्रकार द्वारा एजुकेट किया गया कि किस तरीके से संजय सिंह झूठ फैला रहे हैं। दरअसल संजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा था, पहले बीजेपी के पुरखे क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थे, आज मोदी जी इंडिया के खिलाफ है। इंडिया का मतलब उनका है कि जो विपक्षी गठबंधन INDIA उसके लेकर वो कह रहे हैं। उन्होंने फिर आगे लिखा, मुस्लिम लीग के फजलुल हक ने पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा था और उसी के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे। और इसी ट्वीट में आपको बता दें कि उन्होंने आगे लिखा कि मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट कुचल देना चाहिए। और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रखर श्रीवास्तव, जो कि DD न्यूज के सीनियर एडिटर है, उन्होंने संजय सिंह को बहुत ही बढ़िया तरीके से एजुकेट किया। उन्होंने लिखा, आप राज्यसभा सांसद है, इसीलिए आपको यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि आप इस तरह की फेक न्यूज और झूठा इतिहास परोसे। आपने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें लिखा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में मुस्लिम लीग की अगुवाई वाली संयुक्त सरकार में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग के नेता फजलुल हक प्रधानमंत्री थे और मुखर्जी इस सरकार में वित्त मंत्री थे, और यह सरासर झूठ है। अब विस्तार से पूरा सच सुनिए। दरअसल फजलुल हक कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे, जो किसानों और मजदूरों की पार्टी थी, और 1937 में उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी, जिसमें नलिनी रंजन सरकार वित्त मंत्री थी। यह वही नलिनी रंजन सरकार है जो बाद में 1948 में कांग्रेस की सरकार में दोबारा बंगाल के वित्त मंत्री बने। इन्हीं नलिनी रंजन सरकार को आजकल के नेहरूवादी देश में IIT की स्थापना का श्रेय देते हैं। अब आते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर। 1941 में फजलुल हक और मुस्लिम लीग का गठबंधन टूट गया। जिन्ना और हक के बीच राजनीतिक दुश्मनी उफान पर थी। ऐसे राजनीतिक माहौल में 12 दिसंबर 1941 को डॉक्टर मुखर्जी के सहयोग से कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक दोबारा बंगाल के मुख्यमंत्री बने और डॉक्टर मुखर्जी उनके मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि डॉक्टर मुखर्जी की सूझबूझ से जिन्ना की मुस्लिम लीग सत्ता से बाहर हो गई और वहां के हिंदुओं को इससे राहत मिली। इतना ही नहीं, अब पूरा सच और सुनिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक भी सरकार में शामिल थे। नेताजी के 2 करीबी सहयोगी संतोष बोस और प्रथम बैनर्जी भी इस सरकार में मंत्री बने थे। तो ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से संजय सिंह द्वारा झूठ परोसा जा रहा है। झूठ इस कदर परोसा जा रहा है, इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है ताकि लोगों को समझ में ना आए और इतिहास के साथ खिलवाड़ भी कर दिया जाए। दरअसल उन्होंने ये ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने एक आर्टिकल साझा किया था जिसमें लिखा था, मुस्लिम लीग की सरकार। अंदर जो कंटेंट था वो कुछ इस प्रकार था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में मुस्लिम लीग की अगुवाई में बनने वाली संयुक्त सरकार में शामिल हो गई। यह सरकार हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की साझा सरकार थी, इसमें कांग्रेस नहीं थी। मुस्लिम लीग के नेता के फजलुल हक इस सरकार के प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके वित्त मंत्री बनाए गए थे। उन दिनों राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था और मुखर्जी सरकार में अगले 11 महीने तक वित्त मंत्री बने। इसके पहले 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन में अलग पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। महत्वपूर्ण यह है कि भारत के 2 टुकड़े मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव फजलुल हक ने ही रखा था। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बंगाल सरकार 26 जुलाई 1942। इतना ही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के गवर्नर को लिखी उस चिट्ठी में भारत छोड़ो आंदोलन को सख्ती से कुचलने की बात कही और इसके लिए कुछ जरूरी सुझाव भी दी। उन्होंने इसी खत में लिखा, सवाल यह है कि बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे रोका जाए। प्रशासन को इस तरह का काम करना चाहिए कि कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद ये आंदोलन प्रांत में अपनी जड़ न जमा सके। सभी मंत्री लोग जो है ये कहे कि कांग्रेस ने जिस आजादी के लिए आंदोलन शुरू किया वह लोगों को पहले से ही हासिल है। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक जो है पेज साझा किया उन्होंने, जहाँ पर ये कंटेंट लिखा हुआ था, उसे लेकर जो है उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी के सिर से लेकर मर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पुरखे क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ, मोदी जी इंडिया के खिलाफ है। आज मोदी जी इंडिया के खिलाफ है, गठबंधन के खिलाफ है, तो वो उन्हें मोदी जी इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम ही INDIA रखा, यानी इंडिया रखा था और उन्हें पता था कि इसे लेकर बयानबाजी होगी। और पहले भी मोदी जी कह चुके अपने कई बयानों में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था, कई और
चीजें थी जिसमें नाम इंडिया था, लेकिन उससे विचार और चीजों को देखने का नजरिया और उनके काले कारनामे नहीं छुप जाते हैं, ना ही बदल जाते हैं। तो ऐसे में नाम का इम्पैक्ट जो है इंसान के काम पर नहीं पड़ता है, ये उन्होंने कहा था। ऐसा जिस तरीके से इन्हें एजुकेट किया गया, लोग भी इस पर टिप्पणी करते नजर आए। लोगों ने कहा कि ये तो टिकट ब्लैक किया है, इसका काम टिकट ब्लैक करना था, इसे हिस्ट्री से, इतिहास से दूर दूर से लेना था। कुछ लोगों ने लिखा कि जब अनपढ़ इंसान को राज्यसभा का मेंबर बना दोगे तो वो यही करेगा, हिस्ट्री से खिलवाड़ करेगा, इतिहास से खिलवाड़ करेगा, क्योंकि इसके पास तो इससे जुड़ी जानकारी ही नहीं है, उसे तो इस इतिहास के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और ये बता दें आपको कि पहली बार नहीं है कि संजय सिंह इस तरीके से झूठ फैलाते नजर आए हैं। संजय सिंह भी उसी एजेंडा, प्रोपेगेंडा और टूलकिट गैंग में से एक है, जो कि झूठी खबर को धड़ल्ले से आगे बढ़ाते हैं, बिना जांच पड़ताल, बिना चीजों को जाने, बिना तथ्यों को जाने आगे बढ़ाते रहते हैं, जब तक कि उन पर कार्रवाई ना हो या फिर जब तक कि उन पर जो है रिएक्शन ना आने लगे। और कुछ ऐसा ही है, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का हाल देखकर जो है केजरीवाल के जाल में ये फंस गए हैं और ये भी बौखलाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक्सपर्टाइज तो ब्लैकमेलिंग में है, इतिहास भूगोल तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो लोग जो है संजय सिंह के एजुकेशन पर भी सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार पर भी सवाल है, क्योंकि केजरीवाल का एक बयान था जो पहले शुरुआत में कहते रहते थे पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन अनपढ़ों की फौज जो है उन्होंने पाल रखी है। उस वक्त भी हमने आपको आंकड़े बताए थे कि जिस पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की मांग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहे हैं, उनकी पार्टी में ऐसे 8 से ज्यादा ऐसे मंत्री है जो अंडर ग्रेजुएट है, कुछ लोग हैं जो 12th पास है, कुछ लोग हैं संजय सिंह जैसे जिनका हाल बेहद ज्यादा बेहाल है और जिन्हें इतिहास का आप कह सकते हैं स्टार्ट टू एंड कुछ आइडिया ही नहीं है। तो यही आलम है कि आप देख सकेंगे कि किस तरीके से बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है, बयानबाजी का दौर है इस वक्त। और संजय सिंह के ये सब झूठ पर उनका पर्दाफाश तो हुआ ही, साथ उन्हें बढ़िया तरीके से स्कूल भी किया गया एक पत्रकार द्वारा, जहां उन्हें स्पष्ट तौर पर बताया गया कि ये जो झूठी चीजें ये बताते हैं या झूठी चीजें ये लिख रही हैं, इसका इतिहास से लेना देना कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो तथ्य लिख रही है ये भी गलत है और जिस तरीके से एंगल देने का प्रयास कर रही है वो भी पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने लिखा है कि ये सरासर झूठ है और उन्होंने इस पर से पर्दा भी हटाया है और पूरी डिटेल में जो है आपको बता दें कि संजय सिंह को उनके ट्वीट का उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद है, इसीलिए आपको यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि आप इस तरह की फेक न्यूज या झूठा इतिहास जो है जनता को परोसे। लोगों का तो यह भी कहना है कि संजय सिंह या आम आदमी पार्टी के नेताओं का यही काम है, लोगों को, जनता को झूठ बताना, झूठ परोसना, जनता को बरगलाना, उनके साथ अगर आप कहेंगे इस तरीके से उनको मैनिपुलेट करना और सच को दबाए रखना। तो ये इनका काम है, शुरुआत से ऐसा ही काम करते नजर आए हैं और अभी भी इसी तरीके से झूठ धड़ल्ले से फैलाने का काम, प्रयास जो है इनके द्वारा किया जा रहा है और यही बात इस वक्त भी कहते हुए नजर आ रही है। तो स्पष्ट तौर पर संजय सिंह का झूठ बेनकाब हुआ है और उन्हें स्कूल्ड किया गया है और उनको तथ्य से आप कह सकते हैं रूबरू कराया गया है कि जिस तरीके के झूठ वो फैला रही हैं वो गलत है, उन्हें शोभा भी नहीं देता है, क्योंकि वो एक राज्यसभा के मेंबर है और ऐसे में उन्हें पढ़ लिख कर ही कुछ भी चीज या कुछ भी तथ्य जनता के सामने सार्वजनिक तौर पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साझा करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इसके परिणाम जो है आप देख सकते हैं इसी तरीके से ट्रोल किया जाएगा और लोग उनके एजुकेशन पर भी सवाल उठाएंगे और साथ ही साथ उनकी डिग्री के बारे में भी पूछते नजर आएंगे। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।